हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस की। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं उपयोगिता विश्लेषण। तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र में किसी पदार्थ की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पीकर आप अपने प्यास की संतुष्टि कर सकते हैं। पानी की वह शक्ति जिसके द्वारा आपकी संतुष्टि, प्यास की जो संतुष्टि हुई है, हो सकी है, वह उपयोगिता कहलाएगी। यानी कि आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उसको आप उपभोग करते हैं और उससे आपकी जो संतुष्टि मिलती है उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। किसी उपभोग वस्तु के उपभोग के आधार पर वस्तु की दो धारणाएं हो सकती है जिन्हें हम एक कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखते हैं कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जितनी भी हमने वस्तु उपभोग की है, विभिन्न मात्रा, जितनी भी हमने मात्रा उपभोग की है, उसकी जो इकाइयाँ हैं उनके कुल जोड़ को हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी भी मात्रा होगी वो उतनी ही ज़्यादा उसकी कुल उपयोगिता होगी। इसे हम बोल सकते हैं TU, टोटल यूटिलिटी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। यानी कि कुल उपयोगिता एक्स का मतलब है वस्तु की मात्रा और ये एफ है इसका फंक्शंस। इसी के साथ हमारी दूसरी वो है, उसका नाम है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जो हमने टोटल यूटिलिटी प्राप्त की है उसके अलावा अगर हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हैं और उससे जो हमारे कुल उपयोगिता में चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं MUN/TH, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद है इक्वल टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N-1, या फिर हमें इसे टोटल यूटिलिटी बराबर डेल्टा TU या डेल्टा क्यू। तो ये डेल्टा का मतलब है चेंजिंग, मतलब कितना परिवर्तन टोटल यूनिटी में आया और कितना परिवर्तन हमारा क्वांटिटी में, उसकी मात्रा में आया है। अब सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो धनात्मक हो सकती है, शून्य या जीरो हो सकती है, या ऋणात्मक हो सकती है। देखेंगे धनात्मक, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से यदि कुल उपयोगिता बढ़ जाती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। यानी कोई भी अगर हमने एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया है, दो का किया है, तो उससे जो हमारी कुल उपयोगिता अगर बढ़ जाती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी। अगर किसी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से या उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता तो हमारी सीमांत उपयोगिता जीरो होगी। अगर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है, यानी कि हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, प्रयोग किया और उससे हमारी कुल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता घट जाती है, तो इसका जो उपयोगिता है वह सीमांत या ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इसी के अंदर अब हमें एक बात समझनी है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता क्या है। कई बार हमें पूछ लेता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर के मूल्य से, यानी कि 1 रुपया और उसके बराबर कोई दूसरी वस्तु का मूल्य है। 1 रुपये का बराबर मूल्य क्या है, उपभोक्ता से बताने की अपेक्षा की जाती है। मान लीजिए वह इसे उस उपयोगिता के रूप में बताता जो वस्तु की एक उस मानक टोकरी से प्राप्त करता है जो उसे 1 रुपये में खरीद सकता है। उदाहरण के लिए मान लो आप 1 रुपये में 100 ग्राम चीनी खरीद सकते हो, या 500 ग्राम चावल खरीद सकते हो, 500 ग्राम नमक खरीद सकते हैं। यदि इन वस्तुओं से कुल उपयोगिता मान लीजिए 50 यूटिल्स प्राप्त होती है, हमें जो 50 यूटिल्स प्राप्त हो रही है, तब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 50 यूटिल्स कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हमें अगर 50 यूटिल्स मिल रही है 1 रुपये में कोई चीज़ खरीदने से, तो जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो 50 यूटिल्स कहलाएगी। हम यहाँ 1 रुपये की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1 रुपये में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसको कंज्यूम करने से हमें 50 यूटिल्स प्राप्त होते हैं, तो हमारे वहाँ पे 1 रुपये की जो सीमांत उपयोगिता है वो 50 कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद है, और एक महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे ये है कि मान लिया जाता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक
डायग्राम से अब देखेंगे। वस्तु की इकाइयाँ दे रखी है 1 2 3 4 5 6। सीमांत उपयोगिता दे रखी है 20 18 16 10 0 और 5। तो देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ दिया हुआ, मान लो कि वस्तु की जो एक एक्स है उसकी वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपये। ठीक है, तो पहली इकाई, अगर पहली इकाई कितनी है 20 है पहली इकाई हमारे पास, तो क्या करेंगे हम एक्स जो हमारी क्वांटिटी वो है और ये MU मनी की वैल्यू है, तो हम देखेंगे एक है हमारी एक्स की इकाई कितनी है एक है, तो 20 और नीचे कितना होगा 4, तो हम इसको काटेंगे तो 5। तो हमें जो मिल रहा है किसके बराबर मिल रहा है 5 रुपये के समान हमें मिल रही है। तो हम 4 रुपये में कीमत दे रहे हैं और 5 रुपये के समान मिल रही है, यानी कि हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हम इसको खरीद लेंगे। इसी तरह दूसरी इकाई देखेंगे, दूसरी इकाई है हमारी 18 और आपको पता है कीमत कितनी है 4, तो काटेंगे तो 4.5 रुपये आ गए। ये भी हमें 4 से ज़्यादा मिल रहा है तो ये भी हम खरीद लेंगे। मतलब ये ऐसा हम तब तक करता रहेंगे जब तक हमें बराबर इक्वल रुपए नहीं मिलने लग जाते। तो यही एक यूटिलिटी है, इसी से ही मनुष्य मापता है। और इसके भी 2 टाइप है, गणवाचक यूटिलिटी, काफ़ी इसके अंदर पूरा एक अलग ही सिलेबस है, लेकिन आपके +2 लेवल के ऊपर ये बस इतना ही है। और ये क्वेश्चंस में भी आपके फाइनल एग्जाम में भी इतना ही पूछा जाता है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डिमांड के ऊपर, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।